दोस्तों, अगर आप कृषि संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या कृषि विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो कृषि से संबंधित सरकारी नौकरियों के लिए हमने कई वीडियोस बना रखी है जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। और इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे कि कृषि विभाग से जुड़ी टॉप 10 जॉब्स के बारे में, उनकी सैलरी और एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली जॉब है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, जिसके लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से संबंधित फील्ड में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। और एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रेजुएशन के लिए आप निम्न में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है और इस पद पर 33,000 से 35,000 रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिलता है। अगली जॉब है डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर की। इसके लिए भी कैंडिडेट का एग्रीकल्चर फील्ड से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है। इस पद पर भी कैंडिडेट को 38,000 से 42,000 रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिलता है। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जिसके लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर फील्ड से बीटेक पास होना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है। इस पद पर 42,000 से 45,000 रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिलता है। अगली जॉब है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, जिसके लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इसके लिए भी अलग अलग राज्यों की सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है और इस पद पर 42,000 से 45,000 रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिलता है। अगली जॉब है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, जिसके लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर फील्ड से बीटेक पास होना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है और इस पद पर कैंडिडेट को 44,000 से 47,000 रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिलता है। अगली जॉब है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, जिसके लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर फील्ड से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है और कुछ राज्यों में एग्रीकल्चर फील्ड से बीटेक पास भी इस पोस्ट के लिए मांगे जाते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है और इस पद पर 45,000 से 66,000 रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिलता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसके लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से संबंधित फील्ड में एमएससी कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए भी अलग अलग राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है और इस पद पर 80,000 से 82,000 रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिलता है। अगला पद है इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर का, जिसके लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर फील्ड से बीएससी कंप्लीट किया होना चाहिए या किसी भी स्ट्रीम से बीटेक किया होना जरूरी है। इसके लिए भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है और इस पद पर भी 80,000 से 90,000 रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिलता है। अगला पद है एग्रीकल्चर प्रोफेसर या एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोफेसर का। एग्रीकल्चर प्रोफेसर के लिए कैंडिडेट का पीएचडी प्लस नेट क्लियर होना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमएससी प्लस नेट क्लियर होना चाहिए, जिसके बाद कैंडिडेट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एग्रीकल्चर के प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा सकते हैं और इस पद पर भी 82,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिल जाता है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इसके लिए कैंडिडेट का पीएचडी किया होना जरूरी है और इसके साथ ही एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस एग्जाम देना होता है, जिसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोर्ड कंडक्ट करता है। इसमें 3 पद होते हैं, प्रिंसिपल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिसमें प्रिंसिपल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को 2 लाख रुपए प्रति माह के
लगभग और सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को 1,80,000 रुपये प्रति माह के लगभग और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को 84,000 रुपये प्रति माह के लगभग वेतन मिलता है। और इससे अगला पद है डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर का। इसके लिए कैंडिडेट का पीएचडी किया होना ज़रूरी है और इसके साथ ही एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस एग्ज़ाम देना होता है जिसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोर्ड कंडक्ट करता है। और इस पद पर भी 2,25,000 रुपये प्रति माह के लगभग वेतन मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे कृषि विभाग से संबंधित टॉप 10 जॉब्स। और कृषि विभाग से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है या आप किस विषय पर अगली वीडियो चाहते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।